सबकी तरह बचपन से मैं यही जानती थी कि दिवाली तब मनना शुरू हुई जब भगवान राम अयोध्या पहुंचे रावण का वध करने के बाद, लंका विजय करने के बाद। पर एक सवाल जो मैं हमेशा से जानना चाहती थी वो ये कि जब भगवान राम लंका से अयोध्या तक पहुंचे, कोसों दूर का सफर करके पहुंचे, तो क्या बीच में कहीं उनका अभिवादन नहीं हुआ? उन्होंने लंका पर विजय की, रावण का वध किया, इतने विराट कार्य किए, तो रास्ते में कहीं खुशियों के दीप नहीं जले? कहीं उन पर फूलों की बारिश नहीं हुई? ऐसा कैसे हो सकता है? इन सवालों का जवाब मैंने बहुत तलाशा और जानते हैं मुझे क्या जवाब मिला? जवाब ये मिला कि वो अयोध्या पहला स्थान नहीं है जहां भगवान राम ने दिवाली मनाई, जहां सबसे पहले दीप जले। उससे पहले भी एक स्थान आता है जहां भगवान राम ने अपने प्रजाजनों के साथ खुद अपने हाथ से दीपदान किया था। तो कौन सा है वो स्थान? वो बताएंगे आपको, क्योंकि रामायण में हो ना हो, लेकिन एक किस्सा तो ये भी है। इस किस्से की शुरुआत भी तब से ही हो चुकी थी जब भगवान राम का जन्म हुआ, फिर सीता स्वयंवर हुआ, राम जी सीता जी के साथ अयोध्या आए। जैसे नियति में हर चीज का एक वक्त निश्चित है, कब क्या होना है, कैसे होना है, हर घटना का तरीका निश्चित है, उसी तरह ये किस्सा भी निश्चित सा ही था। दिवाली सबसे पहले मनाने या दीपों के इस पर्व के शुभारंभ का श्रेय भले ही अयोध्या के पास हो, लेकिन दीपदान का श्रेय अयोध्या नहीं ले सकती। ये तो वो किसी और नगर ने पहले ही अपने नाम कर लिया है। राम जी के युग का अयोध्या बेहद विशाल और विराट नगर, जहां सुख का सूरज सदा उदय रहता था। लेकिन दुख तो उस दिन आया जब राजा दशरथ की एक रानी कैकई अपनी जिद पर अड़ गई। यकीनन उनकी इस जिद को मजबूत आधार दिया था मंथरा ने, पर यह भी कहां गलत था कि कैकई चाहती तो अपने विवेक का उपयोग करती और आने वाले वक्त की बाधाएं दूर कर देती। पर ऐसा हुआ नहीं, होना था भी नहीं, क्योंकि कैकई खुद एक निमित्त मात्र थी उस लक्ष्य का जिसे पूरा करने के लिए भगवान विष्णु ने राम का अवतार लिया था और उनकी अर्धांगिनी लक्ष्मी माता सीता के रूप में धरती की कोख से अवतरित हुई थी। तो वापस कैकई पर आते हैं। ये इतिहास सब जानते हैं कि नाराज कैकई को मनाने के लिए महाराज दशरथ ने वो 2 वरदान भी दे दिए जो कभी नहीं देने थे। भरत को अयोध्या का साम्राज्य और राम को 14 बरस का वनवास। राजा दशरथ ने प्राण गंवा दिए, लेकिन रघुकुल की रीत निभाई। रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाई पर वचन न जाई। सांसों में रचा बसा ये कुल का मंत्र उनके प्राणों पर संकट ले आया। प्रजा से प्रिय राम छिन गए, लेकिन दशरथ ने कुल की परंपरा कमजोर नहीं पड़ने दी। राम राम कहते कहते प्राणों का त्याग कर दिया और राम ने भी इस परंपरा को उसी इच्छा शक्ति से निभाया। जानते थे कि वन में खतरे बहुत हैं, साथ में सुकोमल सीता माता है, कभी भी थक जाएंगी, कभी भी रुक जाएंगी, लेकिन जिद की वो भी पक्की ही थी। अपने पति का हाथ थाम कर वन को निकली तो जैसे मार्ग में बिखरे पत्थरों को ही फूल मान लिया, पैरों के छालों को मखमल का एहसास मान लिया, कुटिया की सख्त जमीन को ही राजसी बिछौना मान लिया। और लक्ष्मण, उनके लिए तो सिर्फ भैया का आदेश ही सर्वोपरि था। जो भैया कहते गए, लक्ष्मण करते गए। वनवास का एक एक दिन कटता चला गया, कभी ऋषि मुनियों के सानिध्य में तो कभी वन में भटकते हुए। लेकिन वनवास के वो 14 साल काटना इतना आसान नहीं था। गुजरते गुजरते वक्त ने ऐसा समय दिखाया कि आखिरी का 1 साल बिताना मुश्किल हो गया। राम तो खैर भगवान थे, सब जानते थे। सीता और लक्ष्मण भी अनजान न थे। अवतार जिस प्रयोजन से धरा है उसे पूरा तो करना ही था। सो रावण के हाथों सीता ने अपना हरण होने दिया। सीता नहीं मानेंगी, लक्ष्मण रेखा लांघेंगी, ये जानते हुए भी लक्ष्मण ने रेखा खींची। शायद एक आखिरी कोशिश या आखिरी मौका दिया होगा, या रावण को कि वो अपने प्राण बचा ले और दुष्कृत्य से बच जाए, या सीता को कि वो रावण की कैद में जाने से बच जाए, पर ऐसा कुछ हुआ नहीं।
रावण साधु के भेष में आया, सीता का हरण किया और लंका लौट गया। राम और लक्ष्मण सीता की खोज में निकले। रास्ते में मुलाकात हनुमान, सुग्रीव और जामवंत से हुई। लंका विजय की रणनीति बनी और राम ने वानर सेना के साथ लंका पर आक्रमण कर दिया। कहते हैं पाप का घड़ा जल्दी भरता है। रावण के परिप्रेक्ष्य में देखें तो घड़े में अमृत पहले से ही था, लेकिन पाप इतना बढ़ा कि अमृत भी मैला हो गया। युद्ध का परिणाम सब जानते हैं। रावण को राम के हाथों मृत्यु प्राप्त हुई। जिस अमृत ने अमर करने का वादा किया था, वही सबसे पहले चकनाचूर हुआ और जीवन की हर आस मिट गई। अग्नि परीक्षा के बाद राम ने फिर सीता का वरण किया। समय कम था, दोनों भाइयों ने अयोध्या की ओर प्रवास किया। दिवाली की बेला भी उसी क्षण से शुरू हो गई थी, जब अयोध्या को यह संदेश मिला कि भगवान राम, सीता और लक्ष्मण के साथ वापस लौट रहे हैं। अयोध्या वासियों में खुशी इतनी थी कि इंतजार की घड़ियां काटना मुश्किल हो रहा था। तो तय हुआ कि अयोध्या वासी उस दिशा में चलना शुरू करेंगे जिस दिशा से राम जी वापस आ रहे हैं। हर कदम के साथ फासला घट रहा था। भगवान राम अयोध्या पहुंच सकें, उससे पहले ही प्रजा की अपने प्रिय राजा से मुलाकात सुल्तानपुर में हुई। अब दिवाली तो वही होती है जहां भगवान से भेंट हो जाए। इसी सुल्तानपुर में एक स्थान था, आज भी है, नाम है दियरा। गोमती नदी के किनारे बसे इस स्थान पर राजा और प्रजा का अद्भुत मेल हुआ। राम जी ने अपनी प्रजा के साथ गोमती नदी में पहली बार दीपदान किया। वो दिन दिवाली का नहीं था, लेकिन दीपदान की परंपरा यहीं से शुरू हो चुकी थी। एक मिनट प्रैक्टिस ही कर रही हूँ। कहते हैं सुल्तानपुर को भगवान राम के पुत्र कुश ने अपनी राजधानी बनाया। आज भी जब अयोध्या दीपों से झिलमिलाती है और दिवाली मनाती है, तब उसी सुल्तानपुर में भी दीपों की रोशनी होती है और रोशनी से रोशन होता है सुल्तानपुर। लेकिन दियरा आज भी उपेक्षित है। जिस स्थान पर भगवान राम ने सबसे पहले दीपदान किया, वो दियरा आज भी उत्तर प्रदेश के मानचित्र पर अपनी एक मुफीद जगह तलाश रहा है। करूं? चालू है? कहते हैं भगवान राम के पुत्र कुश ने सुल्तानपुर को अपनी राजधानी भी बनाया था। कौशलपुर का ये देश, फिर से करते हैं। कहते हैं सुल्तानपुर को भगवान राम के पुत्र कुश ने अपनी राजधानी बनाया था। आज भी अयोध्या जब दीपों से रोशन होती है, तब सुल्तानपुर भी अनेकों दीपों से जगमगाता है। लेकिन दियरा, जहां भगवान राम ने सबसे पहले दीपदान किया, वो दियरा देश और दुनिया को तो छोड़िए, उत्तर प्रदेश के मानचित्र पर भी एक मुफीद जगह तलाश रहा है। ताज़ा खबरों के लिए लॉग इन, सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करें www.newslivemp.com।